लाशें जो चिपसर खाने लाई गई हैं बाजार हुलिये से, तो वो नशे की आदी हैं। अमूमन जो है वो नशे की आदी इस तरह जो है वो इंतकाल कर जाते हैं और अभी तक शनाख्त नहीं हुई, ना कोई वर्षा आया है। जैसे इनकी शनाख्त होगी तो इनके वर्षा की तलाश की जाएगी और उनके हैंडओवर किया जाएगा। कराची में कयामत खेज गर्मी, 9 घंटे में 10 अफराद दम तोड़ गए। 3 लाशें लियारी लाशारी मोहल्ला KMC मैदान से जबकि दीगर मुख्तलिफ इलाकों से मिली। लाशें मुख्तलिफ इलाकों से मिली। पोस्टमार्टम नामेडिकल रिपोर्ट। पुलिस ने तमाम अफराद को नशई करार देकर लाशें सर्द खाने में रखवा दी। शनाख्त का अमल जारी, ताहाल कोई वारिस सामने नहीं आया। शदीद गर्मी में तवील लोड शेडिंग। कराची, सखर, कोयटा, पेशावर के शहरी बिलबिला उठे। ताजिर कहते हैं घंटों बिजली बंद रहने से कारोबार मुतासर हो रहा है। कराची में फनी खराबी के नाम पर बिजली की बंदिश मामूल बन गई। मॉरल कॉलोनी, मोइनाबाद, लासीपाड़ा में बिजली कई घंटे मुअत्तल रही। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में रात को भी बिजली बंद रही। लियारी, किमाड़ी, कयूमाबाद, शादमान, नॉर्थ कराची में कई घंटे से बिजली गायब। बफर जोन में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का पारा हाई हो गया। मुजाहिरीन ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ एहतजाज किया। बिजली महंगी, इजाफी टैक्स, बिजली के बिलों में इजाफा, नारे तकबीर, बिजली दो, लोड शेडिंग खत्म करो। महंगी बिजली और लोड शेडिंग के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्क भर में एहतजाज। बदतरीन लोड शेडिंग की वजह से अवाम अजाब अजियत में है। भारी बिलों ने भी होश उड़ा रखे हैं। हुकूमत बिजली की तकसीम कार कंपनियों को लगाम दे। हाफिज नईमुर रहमान का मुतालबा, बिजली है नहीं और बिल बढ़ा दिए। कराची में मुजाहिरीन फट पड़े। के इलेक्ट्रिक का लाइसेंस कैंसिल करने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर का 26 जून को शारा फैसल पर धरने का ऐलान। हैदराबाद, जामशोरो, ठट्टा समेत सिंध भर में मुजाहरे। लाहौर, ओकाड़ा, पाकपतन समेत पंजाब भर में भी मुजाहरे। पेशावर में बिजली के सताए आवाम की लाहौर गेट से हश्त नकवी तक रैली। लोहदी, रसवा समेत सूबे भर में लोड शेडिंग और बिलों में इजाफे के खिलाफ अवाम सड़कों पर निकल आए। नोशकी समेत बलोचिस्तान में भी लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे। शदीद गर्मी में पानी का बहरान। कराची में बल्दिया टाउन की मकीन बिलबिला उठे। वाटर बोर्ड के खिलाफ एहतजाज करते हुए हब रिवर रोड बंद कर दिया। वाटर बोर्ड के अफसरान पर पानी चोरी का इल्जाम। मुजाहिरीन का कहना था बल्दिया, सईदाबाद, कायम खानी कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन में 1 माह से पानी बंद है। बल्दिस्तान का 1 खरब 40 अरब से ज्यादा का बजट आज पेश किया जाएगा। वजीर खजाना गिलगित बल्दिस्तान इंजीनियर इस्माइल ऐवान में बजट पेश करेंगे। जराये के मुताबिक सूबे का गैर तरक्याती बजट 86 अरब 60 करोड़ रुपए होगा। तरक्याती बजट के लिए 34 अरब 50 करोड़ रुपए रखे गए हैं। गंदम की सब्सिडी कीमत में 1 अरब 90 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम मुख्तस की गई है। PTI का खैबर पख्तूनख्वा में मुमकिना ऑपरेशन की शदीद मुखालिफत का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत इजलास में सियासी, पार्लिमानी और कानूनी मामलात पर गौर। वज़ीर आला आज बानी PTI से जेल में मुलाकात करेंगे। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर रहनुमाई लेंगे। कमेटी कर रही है कि हम इस्तेहकाम में ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं। मिलिट्री कोई भी ऑपरेशन हो, आप इस ईमान को, उस इशू को ले आए। अपेक्स कमेटी चाहे जितनी भी बड़ी हो, वो इस ईमान को सुपरसीड नहीं कर सकती। ये सुप्रीम है कि स्ट्रेंजर्स बैठे हैं। इन रिजर्वेशंस के बावजूद हम चाहते हैं कि ईमान की बालादस्ती कायम हो और जो फैसला हो वो ईमान के कंसेंसस और मशवरे के साथ हो। PTI का ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेने का मुतालबा। कोई भी ऑपरेशन हुआ उस पर ऐवान को एतमाद में लिया जाए। इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कौमी असम्बली में खिताब। कहा कोई कमेटी जितनी भी बड़ी हो इस ऐवान से बड़ी नहीं हो सकती। वफाकी हुकूमत ने किसी भी मसले पर पार्लियामान को एतमाद में नहीं लिया। मीडिया से गुफ्तगू में असद कैसर ने कहा किसी ऑपरेशन की हिमायत नहीं कर सकते। ऑपरेशन बहुत हो चुके। आज तक कौन सा ऑपरेशन कामयाब हुआ, क्या नताइज निकले?
हर सूरत में हम चाहते हैं, लेकिन जुल्म के खिलाफ हैं। अगर कोई फैसला हुआ है तो पार्लियामेंट में लाया जाए। उमर अयूब बोले, स्पीकर का रवैया अपोजिशन के साथ ठीक नहीं। एपेक्स कमेटी में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के सामने दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला हुआ। आज ये एहतजाज कर रहे हैं। ये कल भी 9 मई वाले थे और आज भी हैं। ये अपनी असलियत दिखा रहे हैं। ऑपोजिशन के असम्बली में शोर शराबे पर वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जवाब। कहा, ये मुल्क को मानते हैं ना आइन को, ये सिर्फ अपनी सियासत के साथ हैं। मफादात के लिए पैंतरे बदलते हैं। इनका जो लीडर अंदर है वो भी पैंतरे बदलता था। ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान ऑपोजिशन का शोर शराबा। JUI ने भी ऑपोजिशन के साथ मिलकर नारे लगाए। शहरयार आफरीदी का रद्द अमल। कहा, वज़ीर दिफा ने बड़ा बहतान लगाया। ये मुल्क आपको माफ नहीं करेगा। आपकी खाम ख्याली है कि PTI को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हेडफोन लाओ भाईजान, हेडफोन लाओ तो तुल्लू हेडफोन ला अल्लाह दी कसम माइक ना छड्डिया जे हेडफोन ला के। नहीं मैं कौमी असेंबली में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की मदद को आ गए। ऑपोजिशन के शोर शराबा करने पर आज़म नज़ीर तारड़ की ख्वाजा आसिफ के कान में सरगोशियां। कहा, अल्लाह दी कसम माइक नहीं छड़ना, सुन के रखो भाईजान, हेडफोन लगाओ और बोलते रहो। ख्वाजा आसिफ ने अपनी तकरीर में PTI को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अज़्मे इस्तेहकाम की बात है। आप कहते हैं कि जी आपको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। कैसे कॉन्फिडेंस में लिया जाए, सुनने को आप तैयार नहीं है। कल एपिक्स कमेटी हुई है, वही एपिक्स कमेटी है जो आपकी हुकूमत के दौर में रिवाइज हुई थी। इस कमेटी में आपके वज़ीर आला मौजूद थे। उन्होंने इस ऑपरेशन के हवाले से एक एतराज नहीं किया, क्योंकि ये पाकिस्तान की बका और तहफ़्फ़ुज़ की बात है। हुकूमत का अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर कौमी सलामती कमेटी का इन कैमरा इजलास बुलाने का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन कैसे किया जाएगा, ऐवान में इस पर बहस करेंगे। ऑपोजिशन कैसे कह सकती है कि इन्हें ऑपरेशन पर एतमाद में नहीं लिया। इजलास में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मौजूद थे। हमारा वज़ीर आज़म दरमियान में बैठेगा, आपके वज़ीर आज़म की तरह नाराज नहीं होगा। Country is facing unprecedented unemployment, inflation, poverty. Do you think this is the budget that the people of Pakistan deserve? We have to find a way to give relief to the people who are suffering 15 hours a day without electricity in this sweltering heat. गर्मी की शिद्दत में 15 से 20 घंटे के लोड शेडिंग अजाब है, मिस्टर स्पीकर। आसिफा भुट्टो जरदारी ने वफाकी बजट मुस्तरद कर दिया। कौमी असेंबली से खिताब में कहा, मुल्क में तारीखी महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत है। इस कयामत खेज गर्मी में 15 से 20 घंटे की लोड शेडिंग अजाब है। क्या आवाम को ऐसा ही बजट देना था जिसमें उनके लिए कुछ ना हो? जमाल रईसानी की भी वफाकी बजट पर तनकीद। बोले, हम वफाक में भीख मांगने नहीं आए। वजीर आजम कौम के बच्चों के साथ भी हमजा की तरह सलूक करें। बलोचिस्तान में भी 24 घंटे में 2 से 3 घंटे बिजली होती है। PTI के रुकन शानदाना गुलजार ने कहा, कंप्यूटर, किताबों और अस्पतालों पर टैक्स लगा दिया गया। इस बजट से आवाम को कुछ नहीं मिला। PTI दौर में पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। बानी PTI पसंद नहीं थे तो उनको हटा दिया गया। मामलात आगे चले। पॉजिटिव चीज़ें हमारी तरफ से थी और उनकी तरफ से भी बड़ी पॉजिटिव चीज़ें थी। आज शाम तक बिलावल साहब की मंजूरी के बाद उसका बाकायदा ऐलान। हुकूमत और पीपल्स पार्टी में मुज़ाकरात का एक और दौर। पीपल्स पार्टी की मुज़ाकराती कमेटी के रुकन नदीम अफजल चंद कहते हैं, नून लीग के साथ खुश असलूबी से बातचीत हुई। तहरीरी मुआहिदे पर अमल दरामद पर बात हो रही है। पीपल्स पार्टी चाहती है कोई इंतकाम का निशाना न बने। जराए ने दावा किया, पीपल्स पार्टी के तमाम मुतालबात तस्लीम नहीं किए गए। हुकूमत का पंजाब में PP मुखालिफ इंतकामी कार्रवाइयों से इजहार लाइल्मी। जराए के मुताबिक नून लीग ने कहा, हुकूमत इत्तेहादी पार्टी से सियासी इंतकाम कैसे ले सकती है।
मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अब्बास आफरीदी का सियासत और पार्टी छोड़ने का ऐलान। निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए अब्बास आफरीदी का कहना था, नवाज शरीफ सियासत छोड़ चुके, मेरी सियासत नवाज शरीफ तक थी। नून लीग और सियासत छोड़ रहा हूं, किसी पार्टी में नहीं जा रहा, सियासत में भी हिस्सा नहीं लूंगा। नवाज शरीफ के साथ दोस्ती है और वो रहेगी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार, समंदरी हवाएं बंद होने से कराची में शदीद गर्मी। शिमाल मगरिब से बलूचिस्तान की गर्म हवाएं चल रही हैं। पंजाब में आइंदा माह बारिश की पेशगोई। जुलाई के पहले हफ्ते में 15 से 50 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। इस साल मानसून बारिश से 35% ज्यादा होने के इम्कानात हैं।